सबसे पहले तो राधे राधे। आज जानेंगे कि प्रारब्ध क्या है और प्रारब्ध हमारे मति को कैसे भ्रष्ट कर देती है कुछ काम करने के लिए। जो काम हम नहीं करना चाहते हैं, हमें पता है कि वो चीजें गलत है, फिर भी कई बार ऐसा होता है ना कि हम जानते हैं कि ये चीजें गलत है, फिर भी ये चीजें हमसे हो जाती है और हम सोचते हैं कि यार ये हमसे गलती कैसे हो गई, आखिरकार हमने ऐसा कैसे कर दिया, जबकि हमें पता है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। तो प्रारब्ध इसी को कहते हैं कि आप जानते हैं कि ये चीजें गलत है, लेकिन फिर भी आप उसको कर लेते हैं, अपनी इच्छा से कर लेते हैं। और आपको लगता है कि बाद में पछतावा होता है कि ये कैसे कर दिया मैंने। चलो इसे डिटेल में जानते हैं एक स्टोरी के जरिए, जो कि आपने देखा ही होगा, सुदामा जी और कृष्णा जी का स्टोरी। उस स्टोरी में प्रारब्ध की बहुत अच्छे से डिटेल दी गई है। सबसे पहले जान लेते हैं संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है और क्रियमान कर्म क्या है। तो संचित कर्म क्या है? जो हमारे कई जन्मों के किए हुए काम है ना, जो पिछले कई जन्मों का, वो सभी का भंडार है एक तरह से, ठीक है, वो संचित कर्म हुआ। इस जन्म में आपको क्या क्या भोगना है, उसमें से चुन चुन कर जो कर्म निकाली जाती है ना, वही कर्म प्रारब्ध होती है, ठीक है। अब क्रियमान कर्म के बारे में आगे जान लेंगे। पहले आज की टॉपिक है प्रारब्ध कर्म को समझना, तो इसे डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम अच्छे कर रहे हैं, अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, हमने तो कुछ भी बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा होता जा रहा है, तो यही है हमारा प्रारब्ध कर्म, जो कि हमने आज तक कुछ भी बुरा किया नहीं, लेकिन हमारे साथ होता जा रहा है। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ। तो आपने सुदामा जी का एक सीन देखा होगा ना, जिसमें कि सुदामा जी घर घर जाते हैं मांगने के लिए भिक्षा, ठीक है। एक घर वाले ने उन्हें भिक्षा दे दिया और दूसरे घर में जब वो जाती है तो वो दरवाजा बंद कर देती है, ठीक है। क्योंकि आज का जो दिन था, सुदामा जी के पास इतने ही चावल लेने थे जितने उनको मिला था। मतलब उनके भाग में आज के दिन एक ही घर का खाना लिखा हुआ था, ठीक है। ये देखकर लक्ष्मी जी को बहुत ही बुरा लग जाता है। उन्हें लगता है कि आप उनके इतने अच्छे मित्र होके कुछ भी मदद नहीं कर रहे हैं। तो कृष्णा जी कहते हैं कि मैं प्रारब्ध के बीच में नहीं आ सकता, मैं भाग्य की देवी के बीच में नहीं आ सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो उसका ही किया हुआ कर्म है, वो उसी कर्म को भोग रहा है, मैं इस बीच में कैसे आ सकता हूँ। तभी लक्ष्मी जी कहती है कि नहीं, ऐसे कैसे पत्थर दिल हो सकते हैं लोग। उनमें थोड़ा सा भी धर्म नहीं बचा क्या, उनमें थोड़ी सी भी दया नहीं बची? तो कृष्ण जी कहते हैं नहीं, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, लेकिन उस समय के लिए उनके मति को बदल दिया जाता है, भाग्य की देवी उनको पत्थर बना देती है और सुदामा का झोली खाली ही रह जाता है। तो लक्ष्मी जी कहती है कि मैं मदद करूंगी। तो कृष्णा जी बोलते हैं ठीक है, करके देख लो। तो लक्ष्मी जी क्या करती है कि फिर उस लेडीज का मति को चेंज कर देती है, उसके अंदर दयालुता भर देती है। और जैसे ही सुदामा जी पहुंचते हैं, वो लेडी बहुत ही विनम्रता से चावल को देती है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब सुदामा जी उस चावल को लेके जाते हैं तो अचानक से भगदड़ मच जाती है और चावल गिर जाता है और कुत्ता उस चावल को खा लेता है। तभी लक्ष्मी जी को बहुत बुरा लगता है कि ये कैसे हो गया। कृष्णा जी ने कहा कि जो भाग्य में जितना ही लिखा है उतना ही मिल सकता है, आप किसी की हेल्प करोगे उतना ही कर सकते हो जितना उसके भाग्य में लिखा हुआ है। और वो जो चावल था वो कुत्ते के हिस्से का था, तो सुदामा जी के हिस्से में कैसे आता? क्या अब ये ऐसा है कि आप कितना भी प्रयास कर लो, आपके भाग्य में जो लिखा है वही होकर रहेगा? तो फिर हम प्रयास ही क्यों करें, फिर हम कर्म ही क्यों करें? क्योंकि हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होना है। क्रियमान जो कर्म है, वो वर्तमान का किया हुआ कर्म का ही संग्रह होता है। जैसे कि अगर आप वर्तमान में अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे बिहेव कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो यही आपके भविष्य को निश्चित करती है, ठीक है। आपने प्रारब्ध के जितने बूढ़े थे वो तो आपने झेला ही, लेकिन आज अगर आज भी आप खराब करते हो तो आगे जाके आपके साथ खराब होगा। क्योंकि क्रियमान कर्म का यही अर्थ है कि अभी जो आप कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो किसी की एक्सीडेंट हो जाती है ना, कोई बचाकर उठाता है, मदद करता है और ले जाता है और बच जाता है, तो लोग क्या कहते हैं, इसको भगवान ने बचा लिया, इसके कर्म अच्छे थे जो ये बच गया, है ना। तो उसी तरह जैसे किसी की एक्सीडेंट होती है लेकिन उसे नहीं उठाया जाता, उसे छोड़ दिया जाता है, वैसे ही तड़पता हुआ बिलखता हुआ छोड़ दिया जाता है,
कुछ देर के लिए भाग्य की देवी इतनी कठोर बना देती है उनको कि वो उनको देख के इग्नोर करके चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी दोस्त ने आपको एक कहा कि चलो जुआ खेलते हैं, आपको पता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी आप तैयार हो जाते हो और सब कुछ हार जाते हो उसमें, ठीक है। तो आप पछताते रहते हो, आप एक दूसरे को दोष देते रहते हो, लेकिन प्रारब्ध ये करवाती है। तो ये सारी चीज ना कर्म पे डिपेंड करते हैं। अगर आपके साथ कोई अच्छा बिहेव कर रहा है तो ये आपके ही कर्म है जो आपके अच्छे रूप में मिल रहे हैं, ये एक माध्यम है। और अगर बुरा कर्म, अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो ये आपका ही कर्म है जो आपके सामने इस माध्यम से आया है, किसी के जरिए आया है, दुख बनकर आया है, तकलीफ बनकर आया है, धोखा बन के आया है, गलत बिहेव बनकर आया है। तो इन सब चीजों पे गौर नहीं करना है, ठीक है। ये प्रारब्ध के कर्म है। अगर आप इन सब चीजों पे गौर करोगे तो फिर वर्तमान आपका बिगड़ेगा तो भविष्य भी बिगड़ेगा। जैसे कि सुदामा जी थे तो वो क्या थे, उनको वो अपना ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते थे कि उनको भिक्षा मांग कर ही खाना खाना है, वो भी 5 घर से जितना मिला उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। और जो भी शिक्षा देते हैं, जो भी वो ज्ञान देते हैं, वो फ्री में उनको करना है। ये ब्राह्मण धर्म को वो निभा कर चल रहे थे। लेकिन वो क्या कर रहे थे, इस प्रारब्ध में वो भक्ति और कृष्ण नाम जपते रहते थे। तो जब भी प्रारब्ध हमारे जीवन में आता, हर कोई के जीवन में आता, हर कोई के जीवन में एक वक्त समस्या आती है, बैक टू बैक बहुत ज्यादा समस्या आती है, वो हमारा प्रारब्ध ही होता है। और यही समय है कि आप ईश्वर के पैर पकड़ लो, आप उनकी भक्ति करने लगो, आप उनका जप करने लगो, सत्संग करने लगो, जो आपको दिल करे वो करने लगो, जिसमें आपको मन लगे। आपको साधना करना हो, ध्यान करना हो, मंत्र जाप करना हो, कुछ भी। क्योंकि जब आप ये चीजें करोगे तो प्रारब्ध कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आपको सकारात्मक सोचने की शक्ति मिलेगी ताकि आप वर्तमान में अच्छे से काम कर सको। जब भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है ना, तो आप उस सिचुएशन को देखकर हदसो नहीं कि इसमें क्या करना है, नहीं करना, डिप्रेस नहीं होना है। ये एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लोगों की बातों पर भी ध्यान नहीं देना, आप सिर्फ अपने वर्तमान पे ध्यान दो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ो, आपको जो करना, आप जो काम करते हो सिर्फ उस पर फोकस रखो, क्योंकि ये दिन भी एक दिन गुजर जाएगा, ठीक है। और साथ साथ प्रभु की भक्ति करो, और जैसे आपको करने का दिल करता है वैसे करो, क्योंकि प्रारब्ध खत्म नहीं होते, उसको भोगना ही पड़ता है। लेकिन आप अगर प्रभु का साथ ले लेते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाती है और कम हो जाता है। लेकिन खराब सिचुएशन में ही अगर आप अपने वर्तमान को भी खराब कर देते कि लोगों ने ये बोला, लोग तो वो बोल रहे हैं, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मेरे साथ तो वैसा हो रहा है, तो फिर आपके साथ क्या होगा, आप नेगेटिव हो जाओगे, डिप्रेशन हो जाएगा। तो आपके वर्तमान भी खराब हो जाएगा, और वर्तमान खराब हो जाएगा तो भविष्य भी खराब हो जाएगा। तो जैसे कि सुदामा जी ने अपने वर्तमान में अपने जो भी प्रारब्ध थे उनका प्रभाव नहीं पड़ने दिया, वो अपना काम करते रहे, वो अपने धर्म को निभाते रहे और भगवान की नाम जप भी करते रहे। तो अंत में उनका परिणाम क्या निकला, अंत में उन्हें वो सब कुछ मिला जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो इसलिए अपने वर्तमान को मत बिगाड़ो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो प्रभु की शरण में चले जाओ, वहाँ से रास्ता खुद ब खुद निकल जाएगा कि बुरी परिस्थिति को कैसे हैंडल करें, कैसे इस सिचुएशन में क्या करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।